Hello students, today we will discuss stanzas of the poem A Tiger in the Zoo and the poet is Leslie Norris. इसके हम स्टेंजास किसके लिए करेंगे? कॉम्प्रिहेंशन के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपके 5 मार्क्स कैरी करती है। और जो आपके फर्स्ट 3 पोएम है उनमें से एक स्टेंजा जो है जरूर से जरूर आ जाता है, जो कि 5 मार्क्स का होता है। और सबसे मजे की बात क्या है, इसमें याद नहीं करना है कुछ भी, सिर्फ आप वीडियो देखो और आपके क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएंगे कि भाई हमें ये कॉम्प्रिहेंशन कैसे करना है। बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं होता ये करना कैसे, वो पढ़ते ही नहीं है कि भी इसमें क्या पूछ रखा है। बहुत ही इजी होती है ये जो कॉम्प्रिहेंशन होती है। और ये जो पोम है टाइगर इन द जो किसने लिखे है? लेस्ली नॉरिस ने। प्लस इसके जो मेन पॉइंट्स बताऊंगे लास्ट में, वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार हो जाता है, क्योंकि एक पोएम से जो है आपकी कॉम्प्रिहेंशन आएगी 5 मार्क्स की, एक 5 मार्क्स का आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और एक जो है 6 मार्क के आपके 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं। ये आपका पोइटिक सेक्शन है, यानी कि कितने नंबर का हो गया? 16 मार्क्स का जो है पोइटिक सेक्शन होता है आपका, जिसमें से आपके 10 मार्क बहुत ही आसान है, क्योंकि फर्स्ट 3 पॉइंट्स को अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपके ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी और स्टेंजास भी आपके क्लियर हो जाएंगे। First stanza is he stalks in vivid stripe the first step of his case on pads of velvet quite in his quite rare। देखो, जैसे बहुत सारे बच्चों को मैंने कहा पता ही नहीं होता करना क्या है इसमें। इसमें ऐसे 4 लाइन से एक पैराग्राफ देते हैं जिसके 5 क्वेश्चंस देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि इनको थोड़ा सा ये देख लेना है कि भाई ये जो स्टेंजा है वो किस पोएम का है। आप फर्स्ट 5 पोएम्स के नाम और उनके पोएट के नाम अच्छे से रट लो, तो ताकि आपके जो है 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाए। क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन तो यही आता है, नेम द पोएम एंड द पोएट। अब आपको ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप, स्ट्राइप वर्ड याद कर लो। स्ट्राइप किसके होते हैं? टाइगर के होते हैं, ऐसे धारियां सी होती है। स्ट्राइप्स का मतलब होता है धारी। तो पोएम का नाम क्या हो गया? ए टाइगर इन द जू एंड द पोएट इज लेस्ली नॉरिस। ये आपको सभी, कोई सा भी स्टैंजा सभी में आएगा। सेकंड इज हु इज ही हियर। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आया, ही किसके लिए आया है? ही स्टॉक, वो चलता है, कौन चलता है प्राउड मैनर में? टाइगर चलता है। तो ही वर्ड किसके लिए आया है? टाइगर के लिए, क्योंकि आदमी की इसमें बात ही नहीं हो रही है। टाइगर इन द जू है तो टाइगर का जिक्र हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द टाइगर वॉक अबाउट इन द केज। देखो पैरा वही है, पैराग्राफ वही है इसका। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? टाइगर कैसे चलता है केज में? ये देखो, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप, वो प्राउड मैनर। स्टॉक्स का मतलब क्या होता है? वॉक विद प्राइड। तो ही वॉक्स विद प्राइड इन हिज केस। देखो कितना आसान है, और ये आपका 1 मार्क्स जो है हो जाता है ऐसे ही। व्हाट इमोशंस डज ही शो। क्या इमोशंस दिखाता है टाइगर? अभी देखो यहाँ पे ये रहा, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। तो क्वाइट, क्वाइट जो है शांत होता है, वो शांत भी होता है और गुस्से में भी होता है। तो ही रिमेन्स क्वाइट इन हिज एंगर। तो हमें ये याद कर लेना है, ही इज क्वाइट रेज, ही रिमेन्स क्वाइट इन हिज एंगर। रेज का मतलब क्या होता है? एंगर, गुस्सा। तो गुस्से में भी शांत होता है, क्योंकि उसे पता है सलाखों के पीछे उसका गुस्सा चलने वाला नहीं है। Next is he find words from the stanza which means same as walks with pride and clear। मतलब इस स्टेंजा में से हमें वो वर्ड छांटने हैं जिनका मतलब होता है वॉक्स विद प्राइड। मैंने कई बार बताया स्टॉक्स का मतलब क्या होता है? वॉक्स विद प्राइड, गर्व के साथ चलना, स्टॉक्स। एंड क्लियर का मतलब क्या होता है? विविड। ये जो विविड वर्ड है इसका मतलब होता है स्पष्ट, अच्छी तरह से दिखना, स्पष्ट दिखना। तो विविड का मतलब क्लियर, स्टॉक्स का मतलब वॉक विद प्राइड। अब आपको कई बार ऑप्शन भी दिए होते हैं तो उसमें बहुत ही आसान हो जाता है वो ऑप्शन में छांटना। तो नेक्स्ट जो हमारा पैराग्राफ है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। अब जहां पे ये दिख जाए प्लम्प डियर पास, इसका मतलब ये टाइगर इन द जू है। तो वेयर शुड द टाइगर बी नो। अब टाइगर को कहाँ होना चाहिए? ही शुड बी इन ए जंगल नो, उसे अब जंगल में होना चाहिए। हाउ शुड ही वॉक थ्रू द ग्रास, और उसे घास में से कैसे चलना चाहिए? अब देखो ये रहा स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। ही शुड वॉक थ्रू ग्रास वेरी साइलेंटली। स्लाइड होता है धीरे धीरे जाना, मतलब चुपचाप, क्योंकि अगर शोर करता जाएगा तो जानवर भाग जाएंगे। तो ही शुड वॉक यहीं से लेना है, ही शुड वॉक थ्रू द लॉन्ग ग्रास वेरी साइलेंटली। फॉर विच एनिमल शुड ही लर्क इन द शेडो। अब वो किसके लिए जो है शेडो में छुप के देखेगा, मतलब छाया में या घास में छुप जाएगा? किस एनिमल के लिए छुप जाएगा? ही शुड लर्क इन द शेडो फॉर डियर। वो एक साइड में किसके लिए छिप जाएगा? डियर के लिए, मतलब हिरण का शिकार करने के लिए छिप जाएगा। नेक्स्ट इज वेयर शुड ही सर्च हिज फूड। अब उसे अपना खाना कहाँ लेना चाहिए? नियर द वाटर होल। तो हमें ही शुड सर्च हिज फूड नियर द वाटर होल। वाटर होल के पास क्यों लेना चाहिए? क्योंकि वाटर होल के पास ही सारे जानवर पानी पीने के लिए आते हैं, तो उसको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। जैसे ही जानवर पानी पीते हैं वो हमला कर देता है, क्योंकि वहां वो छुपा बैठा होता है, घात लगाए बैठा हुआ होता है।
अब मैंने बताया था हर एक पैराग्राफ से एक क्वेश्चन ये आ जाता है, नेम द पोम एंड द पोएट। ए टाइगर इन द जो हमारा जो है पोएम का नेम है, एंड द पोएट इज लेस्ली नॉरिस। ये तो आपको वीडियो देखते देखते याद हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। नेक्स्ट इज, ही शुड बी snarling around houses at the jungles is bearing his white fangs, his claws terrorizing the village. What should he be doing near the houses? अब वो houses के पास क्या कर रहा होगा? अब देखो बिल्कुल क्लियर है, he should be snarling around the houses, गुर्रा रहा होगा वहां पे, he should be snarling near the houses. वेयर आर दीज हाउसेज सिचुएटेड? बिल्कुल स्पष्ट आया हुआ है, एट द जंगल्स एज। दीज हाउसेज आर एट द एज ऑफ द जंगल, बिल्कुल एज इट इज। देखो कुछ भी याद नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हमें पता होना चाहिए ये पैराग्राफ किसमें से आया, कौन सी पोएम है, पोइट कौन है इसके। नेक्स्ट इज, हाउ वुड ही टेरराइज द विलेज? भाई कैसे गांव वालों को जो है वो डराएगा? ही वुड टेरराइज द विलेज बाय शोइंग हिज फैंग्स एंड क्लॉज, बिल्कुल दिखा रखा है, बेयरिंग हिज व्हाइट फैंग्स एंड हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। तो कैसे टेरराइज करेगा, कैसे डराएगा गांव वालों को? वो अपने दांत दिखा के, फैंग्स होता है जो उसके आगे के जो दो दांत होते हैं, क्लॉज उसके पंजे, पंजे दिखा के, मतलब जैसे वो गुर्राता है तो ये दिखा के गांव वालों को वो डराएगा। नेक्स्ट इज, विच आर द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राइमिंग वर्ड और राइमिंग स्कीम हमें आनी चाहिए। अब देखो, हाउसेस वर्ड की साउंड इज एज, क्लोज एंड विलेज, तो एज और विलेज ये साउंड हमारी मिलती है, तो एज और विलेज ये क्या हो गए हमारे राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड का मतलब होता है एक जैसे लय वाले, इनकी लय एज विलेज, तो लास्ट लय इनकी सेम होती है, मिलती है, तो इसीलिए इनकी क्या हो गई, ये राइमिंग वर्ड्स हो गए। Next is, but he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stroking the length of his cage, ignoring visitors. Where is the tiger locked now? बिल्कुल बता रखा है, he is locked in a concrete cell. The tiger is locked in the cage of a zoo, या tiger is locked in a concrete cell, बिल्कुल as it is लिख दो तो भी एक ही नंबर आएगा। नेक्स्ट इज, विच वर्ड इन द स्टेंजा मीन्स नॉट केयरिंग? किस वर्ड का मतलब है इग्नोरिंग? अब देखो आया ना इग्नोरिंग, इग्नोर का मतलब परवाह ना करना, नॉट केयर, इग्नोरिंग। इन विच काइंड ऑफ सेल इज द टाइगर लॉक्ड? किस प्रकार की सेल में, कोठरी में लॉक है वो? द टाइगर इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, बिल्कुल एज इट इज आया, ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट का मतलब होता है सीमेंट। आपको वीडियो देखते हुए बहुत सारे मीनिंग भी पता लगे जो आपको एग्जाम में याद रहेंगे। नेक्स्ट इज, वेयर हैज हिज स्ट्रेंथ गॉन? अब देखो, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, हिज स्ट्रेंथ इज बिहाइंड बार्स। हाउ डज ही रिएक्ट व्हेन ही सीज विजिटर्स? ही इग्नोर्स द विजिटर्स, क्योंकि वो इग्नोर करता है तो ऐसे रिएक्ट करता है वो। Next is, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Which voice does he hear at night? He hears the sound of the patrolling cars at night. बिल्कुल ये ऐसे है, he hears the last voice at night, the patrolling cars. तो patrolling cars की voice जो है वो सुनता है। नेक्स्ट इज, हाउ डू हिज आईज अपीयर? कैसे हैं उसके आईज जो है, ब्रिलियंट आईज, ये लिखा हुआ बिल्कुल, हिज आईज अपीयर ब्रिलियंट। व्हाट डज ही स्टेयर एट नाइट? किसको घूरता है? बिल्कुल ये लिखा हुआ है, एंड स्टेयर्स विद ब्रिलियंट आईज, किसको? एट द ब्रिलियंट स्टार्स, ही स्टेयर्स एट द ब्रिलियंट स्टार्स इन द स्काई एट नाइट। नेक्स्ट इज, हु इज ही इन दिस लाइन? स्टार्टिंग में भी आया था, ही इज टाइगर इन दिस लाइन्स, क्योंकि टाइगर की बात हो रही है। विच वर्ड इन द स्टेंजा मीन्स शाइनिंग? शाइनिंग का मतलब चमकना, तो चमकने का मतलब, ब्रिलियंट का मतलब भी वही होता है जो चमकदार होता है। अब इसके मेन पॉइंट्स हम कर लेते हैं। मेन पॉइंट्स क्या है? पोएम का नाम क्या है? टाइगर इन द जू। तो एक तो इसमें टाइगर इन द जू के बारे में बात की गई, भाई जब टाइगर जू में होता तो अब ये मेन पॉइंट्स अगर आप सिर्फ ये 4 लाइनें भी कर लोगे ना तो आपके 5 मार्क्स आ जाएंगे। इसमें से एक दो लाइन मिला के लिख देनी है, भाई टाइगर, दिस पोएम टेल्स अस अबाउट द बिहेवियर ऑफ टाइगर इन द जू एंड व्हाट शुड बी द बिहेवियर ऑफ टाइगर व्हेन ही इज इन जंगल। ऐसा लिख के आप सिर्फ ये पॉइंट लिख दो। टाइगर इन जू क्वाइट इन हिज एंगर, उस गुस्से में भी शांत रहता है, एंड द टाइगर्स स्ट्रेंथ इज बिहाइंड बार्स इन जू। अगर वो जंगल में, शुड लर्क इन द शेडो फॉर डियर, हिरण के लिए है जो छिपा हुआ हो सकता है, सर्च इज फॉर नियर ए वाटर होल, एंड टेरराइजिंग द विलेज विद बेरिंग फैंग्स एंड
क्लोज। ये हमारे मेन पॉइंट्स हो गए। ये अगर आप ये पॉइंट भी आप याद कर लोगे, ज्यादा नहीं कि भाई टाइगर इन द जू कैसे होता है, टाइगर इन जंगल कैसे होता है, तो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है याद हो जाता है। आप लिख दोगे एग्जाम में जाके अगर ये 4 लाइनें भी याद है तो। भाई दिस क्वेश्चन इज हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ए टाइगर इन द जू एंड द पोएट वाज लेस्ली नॉरिस। In this poem, the poet tells about the behavior of tiger in zoo and when what should be the behavior of tiger when he is in jungle। अब ये पॉइंट्स जो है उसमें लिख दो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसे लगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।